Welcome to Prince classes बच्चों. Today we will learn the lesson 1 and lesson 2 of English grammar and composition. चलो बच्चों, बहुत सारे गार्डियन ने मुझे बोले कि इंग्लिश ग्रामर का ऊपर सर वीडियो बनाइए. तो ये आ गया आपका पहला और सेकंड लेसन का इंग्लिश ग्रामर का ऊपर वीडियो. चलो बच्चों फटाफट से शुरू करते हैं. पहला सब्जेक्ट, पहला लेसन है आपका लुकिंग ऑफ ए डिक्शनरी. शायद आप में से 95% बच्चे को पता होगा लुकिंग ऑफ ए डिक्शनरी, हाउ टू लुक डिक्शनरी आपको पता होगा. अगर नहीं पता है तो बच्चों आज हम सीख जाएंगे डिक्शनरी देखते कैसे हैं. बच्चों हर बच्चे को पता है ABCD सबको पता है, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, वो हर बच्चे को पता है. इसका सीरियल्स को लेके डिक्शनरी में, एक डिक्शनरी क्या है आपको पता है बच्चों. डिक्शनरी में सजा के लिखते हैं, सीरियली सीक्वेंस हिसाब से लिखते हैं. पहले A वाला वर्ड आएगा, फिर B वाला आएगा, फिर C वाला, फिर D, ऐसे सीरियल में आता है तो आपको ढूंढने में ईजी होगा. अगर जिस बच्चे के पास डिक्शनरी नहीं है, जो बच्चे मोबाइल्स में देखते हैं डिक्शनरी, मैं आपको एक सलाह दूंगा बच्चों, पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा, बच्चों को एक डिक्शनरी खरीद के दीजिए. ऑक्सफोर्ड का हो सके तो और भी अच्छा हो सकेगा. और बच्चा ये आदत डालो, अगर बुक्स में कहीं पढ़ रहे हो, कोई सा वर्ड का मीनिंग नहीं आया आपको, डिक्शनरी में सर्च करो रैदर देन इन मोबाइल्स. अब डिक्शनरी में सर्च करोगे, डिक्शनरी में बहुत सारा चीज़ आपको पता चलेगा, जैसा कि ये नाउन है या वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, आपको ये पता चल जाएगा. पहला बात. दूसरा बात, इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं. तीसरा बात, इसका सिनोनिम्स क्या है, इसका एंटोनिम्स क्या है, हाउ टू यूज इन सेंटेंसेस, ये सारे चीज़ आप डिक्शनरी में आपको मिलेगा. हाँ, हालांकि कुछ मोबाइल्स एप्लीकेशन है जिसको आप लोड करके कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ एप्लीकेशन सारे वर्ड्स आपको एक ही एप्लीकेशन में मिल जाएगा. आप पेड वर्जन क्यों ना आप ऑक्सफोर्ड का खरीद लो, फिर भी आपको कुछ वर्ड्स है वहाँ नहीं मिलेगा जो कि ऑफलाइन में इजीली मिलेगा. तो चलते हैं बच्चों फटाफट से हम इसे शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं. लुकिंग ऑफ ए डिक्शनरी. पहले दिया गया अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स. हमको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ये वर्ड को सजाना है बच्चों. ये बहुत ईजी है बच्चों. पहला लेटर देखना है, पहला लेटर देखिए, इसमें भी G है, इसमें G है, इसमें G है. आपको दूसरा लेटर देखना है, ठीक है बच्चों. दूसरा लेटर क्या है, R है, R है, R है. आपको तीसरा लेटर देखना है बच्चों, I है, इसमें E है और इसमें A है. तो पहले A वाला वर्ड आएगा, ये आपका पहला वर्ड हो जाएगा, ये आपका पहला वर्ड हो जाएगा, ठीक है. अब ई पहले आता है या आई पहले आता है बच्चों, ई पहले आता है तो ये आपका दूसरा वर्ड हो जाएगा और ये तीसरा वर्ड हो जाएगा. ये आपका डिक्शनरी अरेंज कब कर दिए इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अब चलता हूँ बच्चे दूसरे क्वेश्चन पे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. अब देखिए बच्चों, यहाँ भी G है, यहाँ G है, यहाँ G है. फिर दूसरा लेटर देखते हैं, दूसरा लेटर भी R है और R है. अब तीसरे पे आते हैं, यहाँ E है, यहाँ I है, यहाँ U है. तो पहले बच्चा E आता है तो ग्रे पहले होगा, फिर I आता है तो पहले उसका बाद ग्रीफ होगा, फिर थर्ड में U आता है. तो ये सीरियली सीक्वेंस दिया गया है बच्चों, ठीक है. अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं. चलो बच्चों इसमें देखते हैं, ये पहला G है, यहाँ भी G है, यहाँ भी G है, यहाँ R है, यहाँ R है और यहाँ भी R है. यहाँ O है बच्चों, यहाँ O है, लेकिन यहाँ E है. तो ये पहला कंफर्म हो गया कि E पहले आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट और सीक्वेंस में, ऑर्डर में. तो ये फर्स्ट पोजीशन में यहाँ आपको फिल कर देना है, ठीक है. फिर आ गया यह O इक्वल है, फिर यहाँ W आ गया बच्चों, यहाँ भी W आ गया. उसके बाद यहाँ L है, यहाँ T है बच्चों, यहाँ L है और यहाँ T है बच्चों. पहले बताओ बच्चों, L पहले आता है या T पहले आता है. L पहले आता है बच्चों. तो यहाँ ये सेकंड पोजीशन पे ये आ जाएगा और ये थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा. आई होप आप लोग को समझ में आया होगा. सिमिलरली आप ये वाला आप लोग कर सकते हो. चलो बच्चों एक वर्ड आता है गाइड वर्ड्स, जो ऑफलाइन डिक्शनरी यूज करते हैं, जो बुक जो डिक्शनरी का होता है उसे जो यूज करते हैं उन्हें पता होगा गाइड वर्ड्स क्या है. जिन्हें नहीं पता मैं बोल दे रहा हूँ. इन डिक्शनरी ईच पेज ऑफ ए डिक्शनरी कैरीज गाइड वर्ड्स. हर पेज में गाइड वर्ड होता है. एक लेफ्ट में एट द टॉप लेफ्ट में होता है, एक टॉप राइट में होता है. द वर्ड ऑन द टॉप लेफ्ट इज द फर्स्ट वर्ड ऑन द पेज. टॉप लेफ्ट में जो वर्ड होता है वो फर्स्ट वर्ड होता है उस पेज की, ठीक है. द वर्ड ऑन द टॉप राइट में जो वर्ड होता है वो लास्ट वर्ड होता है. ये क्या करता है, हेल्प करता है बच्चा फाइंड आउट द वर्ड्स गिवन ऑन द पर्टिकुलर पेज. उन पेज में पहला वर्ड और आखिरी वर्ड का बीच वाला कौन सा वर्ड इस पेज में हमें मिलेगा, बुक का ऊपर देख के हमें पता चल जाता है. सारा वर्ड एक एक करके देखना नहीं पड़ता. पहले ऊपर देख लिए, आखिरी में देख लिए, अब पता चल गया हाँ इसी पेज का अंदर कहीं ना कहीं ये वर्ड है हमारा. चलो एक एक्सरसाइज करते हैं तो पता चल जाएगा बच्चों, ठीक है. कुछ आपका एक्सरसाइज दिया गया है, ये देखिए बच्चों. वो दिया गया है क्या, इन 244 पेज में क्लिक और क्लोज का बीच में वर्ड है. जितना सारे वर्ड क्लिक और क्लोज का बीच में 244 पेज में है. सिमिलरली
क्लोज और कॉइन का बीच में जितना वर्ड है वो 245 पेज में है। कॉइन में ख़त्म हुआ तो यहाँ भी कॉइन में आएगा। कॉइन से लेके कम तक जितना वर्ड इसका अंदर आएगा अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस में वो 246 पेज में है। अब हमें करना है असली खेल बच्चों। अब इसे सजाना, ये एक एक्सरसाइज दिया गया है, इंटरेस्ट सा एक्सरसाइज है, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। आपको ये समझना है बच्चों, देखना है ये कॉल्ट लिखा गया है, ये कौन सा पेज में आएगा तो आपको ढूंढना है बच्चों। बहुत ही ईजी है बच्चों, ध्यान से सुनना। कॉल्ट किस में सजाएंगे आप, देखिए बच्चों CO है। अब देखना है बच्चों CO दो जगह में है, 245 पेज में है और 246 पेज में है CO। अब L है बच्चों, यहाँ देखिए 245 पेज में I तक दिया गया है, COI मतलब COI का बाद COJ, COK, COL के का बाद COL ऐसे रहेगा। तो COI तक यहाँ ख़त्म है, इसका मतलब ये 246 पेज में है, क्योंकि 246 पेज में COI होगा, फिर COJ हो जाएगा, COJ से जितना वर्ड शुरू होगा, फिर COK से जितना वर्ड शुरू होगा, फिर COL से जितना वर्ड शुरू होगा। इसका मतलब ये 246 पेज में है। नाउ लुक एट दीज वर्ड्स एंड राइट अगेंस्ट ईच ऑफ द पेज नंबर ऑन व्हिच इट कैन बी फाउंड। तो ये कितना हो गया बच्चों, 246 पेज में है कोल्ट। ठीक है, अब दूसरा करते हैं बच्चों, फटाफट से करते हैं दूसरा, कोस्ट। अब देखो बच्चों CO आपको सिमिलरली खोजना है। CO देखो बच्चों, यहाँ भी CO है, यहाँ CO है, A है, यहाँ I तक है बच्चों, मतलब COA, COB, COC, COD, COE, COF, COG, COH, COIN तक, यहाँ तक ये 245 के पेज का अंदर आ जाएगा। तो हमें COST किस में मिलेगा, 245 पेज में मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब है 245 पेज। चलो बच्चों तीसरा नंबर पे करते हैं, COLLECT। अब बच्चों हमें CO ढूंढना है। सिमिलरली COL बच्चों, COL हमें I का बाद 246 को जाना है, I से पहले हमें 245 पेज में अटकना है। COL I से पहले पढ़ता है बच्चों, COL I से पहले पढ़ता है या I का बाद पढ़ता है, L I का बाद पढ़ता है बच्चों। तो COL COI का बाद पढ़ता है, तो COI, COJ, COK, COL। तो यहाँ क्या आ जाएगा, COLL कहाँ आ जाएगा, ये 246 पेज में आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं मतलब क्लॉट। अब देखते हैं CL, सिमिलरली CL। अब CL देखेंगे बच्चों, CL कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, यहाँ है CL, 3 जगह में है। अब CLO कहाँ है बच्चों, CLO इस 2 जगह में है बच्चों, CLO और CLO। अब देखेंगे CLOT कहाँ है, यहाँ COLT कहाँ है बच्चों, देखो COLT कहाँ है, यहाँ CLOS है। S का बाद क्या आता है बच्चों, S का बाद आता है T, तो यहाँ तक S तक है, यहाँ आ जाएगा CLOT। S का बाद T का बाद बच्चों U भी ऐसे आ जाएगा, CLOT 245 पेज में आएगा। ये जवाब है आपका सही जवाब। समझ में आया बच्चों, 245 पेज में ये आएगा। अब चलते हैं बच्चों 5th नंबर पे क्वेश्चन पे। 5th नंबर है CLOWN। अब CL कहाँ है बच्चों, CLO ये है 2 जगह में है बच्चों, CLO। अब W कहाँ आएगा बच्चों, ऑब्वियसली CLOW मतलब लास्ट को आएगा ना, WXYZ, तो S का बाद ही आएगा। तो ये सिमिलरली ये भी 245 पेज में आ जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं बच्चों 6th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन है क्लाइमेट। सिमिलरली बच्चों क्लाइमेट CL ढूंढते हैं, CLI एक ही जगह में है और CLI कहीं भी नहीं है बच्चों, देखो तो CLI एक ही जगह में है। तो 244 जवाब आपको पता चल गया ऐसे देख के, 244 पेज में है। अब करते हैं बच्चों कोड। क्या करते हैं, कोड। CO कहाँ है बच्चों, CO आखिर में आ जाओ। COD यहाँ COI तक है, मतलब ABCDEFGH सब इसका अंदर है। तो COD कहाँ आ जाएगा, 245 में है। सिमिलरली आप बाकी ये 2 भी आप कोशिश करके करना और हो जाएगा। अगर कोई से भी डाउट हो मुझे व्हाट्सअप कर देना बच्चों, ठीक है।
अब पढ़ते हैं यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड डिक्शनरी। ए डिक्शनरी का अंदर जितना लेटर है उसे यूज करके 9 वर्ड्स बनाना बताया है बच्चों। तो मैंने कुछ आपको सैम्पल वर्ड दे दिया है, आप चाहो तो और भी वर्ड बना सकते हो। ये कुछ वर्ड है, आप चाहो तो लिख सकते हो या अपना मर्जी से वर्ड बना सकते हो। मैंने सिटी, डायरी, रेन, नेशन, यार्ड, टाइडी, कॉर्न, इनटू, टाइनी, ये सब लिखा है 9 वर्ड, और आप अपना मर्जी से 9 वर्ड बना सकते हो। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं दूसरा चैप्टर पे। दूसरा लेसन है, इंपॉर्टेंट लेसन है ये। तो पहला लेसन आपको वार्म अप कराया, अब ओरिजिनल गेम खेलते हैं बच्चों। ट्रेलर था, फिल्म का ट्रेलर देख लिए, इंटरेस्ट आ गया, अब फिल्म देखते हैं। ठीक है बच्चों, दिस सेंटेंस, सेंटेंस क्या है बच्चों? सेंटेंस क्या है? व्हाट इज ए सेंटेंस? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। बच्चों इसमें से सिर्फ कंप्लीट सेंस को आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कंप्लीट सेंस। क्योंकि मैंने क्यों बताया, तो फिर मैं इतना बड़ा सेंटेंस क्यों लिखा है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। बच्चों कभी कभी सेंटेंस एक सिंगल वर्ड भी होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना ज़रूरी नहीं है। मैं बोलूँगा स्टॉप, स्टॉप इज ऑल्सो ए सेंटेंस। समझ में आया बच्चों? मैं अगर एक ही वर्ड भी यूज करूँगा तो भी वो सेंटेंस को समझाएगा बच्चों। मैं एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस को बोलूँगा, मैं बोलूँगा स्टैंड, सिंगल वर्ड है स्टैंड, लेकिन ये एक सेंटेंस है बच्चों। तो ये सेंटेंस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, ये बुक में आपको दिया गया है, लेकिन फिर आगे जाके पढ़ेंगे हम कि ये सेंटेंस इससे ग्रुप ऑफ वर्ड्स और ए सिंगल वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों, सेंस व्हाट इज सेंटेंस हमें पता चल गया। 3 गोल्डन रूल होता है बच्चों सेंटेंस का, कभी मत भूलना है 3 गोल्डन रूल। अक्सर के बच्चे जल्दी में हड़बड़ाहट में ये छोड़ देते हैं या गलती कर बैठते हैं। आप कभी भी ये गलती मत करना। क्या है पहला रूल बच्चों? द वर्ड्स इन ए सेंटेंस आर प्लेस्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक ए कंप्लीट सेंस। राम इज ए गुड बॉय। लेट में सेंटेंस लिखा आपका सामने, राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। ये एक सेंटेंस है बच्चों। अगर इसी सेंटेंस को मैं प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा इज बॉय गुड राम, ये एक सेंटेंस होगा क्या बच्चा? नहीं होगा बच्चों। तो ये पहला रूल समझ में आया, हमें सीक्वेंस में लिखना है। दूसरा रूल, ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस हमेशा बड़ा अक्षर से शुरू होता है, बड़ा लेटर से, कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कभी स्मॉल लेटर से सेंटेंस शुरू मत करना बच्चों। ठीक है, तीसरा पे आते हैं, ए सेंटेंस ख़त्म होने पे आपको फुल स्टॉप देना है, नहीं तो क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन मार्क देना है, नहीं तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस रहेगा तो आपको एक्सक्लामेटरी सिंबल देना है। ये हमेशा देना है, तब पता चलेगा एक सेंटेंस ख़त्म हुआ। ठीक है बच्चों, चलो ये 3 गोल्डन रूल कभी मत भूलना बच्चों। सेंटेंस का कोई मजबूरी नहीं है। सेंटेंस नंबर ऑफ वर्ड्स हो सकता है, सेंटेंस एक सेंटेंस नंबर ऑफ वर्ड हो सकता है, उसका कोई एक सिंगल वर्ड हो सकता है, बहुत बड़ा सेंटेंस हो सकता है। वो स्टैंड हो सकता है, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, इतना बड़ा सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, देयर आर नो रूल्स अबाउट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। द ओनली बेसिक फीचर्स ऑफ ए सेंटेंस इज इट मस्ट मेक कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस मतलब समझना चाहिए। अब 2 चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे बच्चों। ये जो मैं बोला, आपको बार बार बोला हूँ, स्टॉप एक सेंटेंस है, स्टैंड एक सेंटेंस हो सकता है। ये सब स्टॉप, स्टैंड, रन, ये सब होता क्या है बच्चों? ये एक एक वर्ब होते हैं। तो हम इससे कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों? वर्ब इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस। विदाउट वर्ब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू राइट ए सेंटेंस। बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं लिख सकते बच्चों। एक वर्ब कंपल्सरी रहना चाहिए। अगर एक सेंटेंस एक वर्ड से बनता है, इसका मतलब वो एक ही वर्ड आपका क्या होगा? वो सिंगल वर्ड आपका वर्ब होना चाहिए, नहीं तो आप सेंटेंस नहीं लिख पाओगे। समझ में आ गया बच्चों? अब चलते हैं। रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज मीनिंगफुल सेंटेंसेस। डू नॉट फॉरगेट टू बिगिन विद देम ए कैपिटल लेटर। बार बार आपको याद दिला दिया है। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क, कुछ भी एट द एंड में जो रहेगा उसे बैठाना मत भूलिए, और कैपिटल लेटर से शुरू करिए। और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये दिया गया है, रेगुलरली मैगजीन गुड ए रीडिंग हैबिट इज ए। आपको सजाना है। 90% बच्चे ये कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। फिर भी अगर नहीं हो रहा है, आप पहले कोशिश करिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। आपका जवाब और मेरा जवाब सही है या नहीं आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए, जवाब लिख दीजिए,
फिर मैं जवाब आपको बोलता हूँ। चलिए, इसका सही जवाब है बच्चों, रीडिंग ए मैगजीन रेगुलरली इज ए गुड हैबिट, फुल स्टॉप। ये मत भूलना, रीडिंग ए मैगजीन रेगुलरली इज ए गुड हैबिट। दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। शुड मैगजीन आई हुईच रीड, क्वेश्चन बनाना है आपको, वो दे दिया है बच्चों, क्वेश्चन बनाना है। अब बताओ बच्चों, इसे क्वेश्चन बना के बताओ। हाँ बच्चों, यहाँ भी पॉज करना, जवाब देना, और आप मेरा जवाब देख के आप क्रॉस मारना या राइट मारना, आपका कितना सही होता है ये क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों, 7 क्वेश्चन है, 7 में से 7 आउट ऑफ 7 कितना बच्चे रखते हैं, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सअप मी। और आप उसका फोटो उठा के भी मुझे भेज सकते हो कि सर मेरा 7 आउट ऑफ 7 है, मेरा 6 है आउट ऑफ 7, मेरा 5 है, 4 है, 0 भी है तो कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, चलो इसका सही जवाब देखते हैं। व्हिच मैगजीन शुड आई रीड, इसका जवाब क्या है बच्चों, व्हिच मैगजीन शुड आई रीड क्वेश्चन मार्क। ये अगर नहीं देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सारे किया कराया पर पानी फिर जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट करते हैं। ए गुड सजेस्ट मैगजीन चिल्ड्रेंस, इसका सही जवाब देखते हैं बच्चों। सिमिलरली पॉज करना, जवाब देना, फिर आगे बढ़ना। इसका सही जवाब क्या है बच्चों, इसका सही जवाब है सजेस्ट ए गुड चिल्ड्रेंस मैगजीन, सजेस्ट ए गुड चिल्ड्रेंस मैगजीन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टुडे गो यू द डिड टू स्कूल क्वेश्चन, इसे क्वेश्चन बनाओ बच्चों। इस पॉज करना, फिर लिखना, फिर फॉरवर्ड, हाँ भूलना मत। इसका सही जवाब है डिड यू गो टू द स्कूल टुडे, डिड यू गो टू द स्कूल टुडे। आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। डिड प्रिंसिपल मेक अनाउंसमेंट व्हाट द, इसे क्वेश्चन बनाना है बच्चों, इसे क्या कर बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। चलो बच्चों, पॉज करना, जवाब दिया, अब फॉरवर्ड करो। चलो, व्हाट अनाउंसमेंट डिड द प्रिंसिपल मेक, व्हाट अनाउंसमेंट डिड द प्रिंसिपल मेक। चलो बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्रिंसिपल दी ऑफ अनाउंस्ड द नेम्स प्राइज विनर्स दी, इसे सेंटेंस में, ये थोड़ा डिफिकल्ट लंबा सेंटेंस है, डिफिकल्ट नहीं बोलूँगा। चलो बच्चों, इसका पॉज करना, जवाब दिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। चलो, आंसर है द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ द प्राइज विनर्स, द प्रिंसिपल अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ द प्राइज विनर्स, ये उसका सही जवाब है। ठीक है बच्चों, अब चलो नेक्स्ट करते हैं। प्राइजेस, आखिरी क्वेश्चन है इसका। प्राइजेस दे बी गिवन एंड सर्टिफिकेट्स एनुअल फंक्शन ऑन विल दी डे, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कुछ बच्चों के लिए। एंड दोज आर वेरी गुड एट वोकाबुलरी, दीज आर वेरी गुड एट इंग्लिश, वो तो इजीली कर सकते हो। एंड दोज आर यूज टू स्पीक इन देयर होम, मैंने जो अपने घर में इंग्लिश बोलते हैं, कुछ कुछ वर्ड बोलते हैं, एटलीस्ट दे ट्राई टू स्पीक, उनके लिए तो बहुत ईजी है। चलो बच्चों, दे विल बी गिवन सर्टिफिकेट्स एंड प्राइजेस ऑन द एनुअल डे फंक्शन, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। एक दूसरा क्वेश्चन जाते हैं बच्चों, ये बहुत ही इजी है। चेंज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, कुछ भी बढ़ा सकते हो आप ऐड करके। द टीचर्स आर स्मार्ट बोल सकते हो, माय फादर लेट ये, द टीचर्स आर स्मार्ट, माय फादर वाज ए बिजनेसमैन, माय फादर वाज ए स्पोर्ट्समैन, कुछ भी ऐसे कुछ भी बोल सकते हो आप। ये आपका काम है, ये आप करोगे। ठीक है, कुछ भी बैठा के मीनिंगफुल सेंटेंस कर सकते हो। वी आर स्टडिंग इन क्लास 5, कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स, कम ऑन स्टूडेंट्स, आप लोग तो ये तो कर सकते हो। ठीक है, ये कोई भी कुछ भी बैठा के आप कर सकते हो। देयर आर क्रिकेट प्लेयर्स ऑन द फील्ड, कुछ भी है यार, कुछ भी बैठा दो, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। पुट इन फुल स्टॉप्स वेयर नेसेसरी, सर्कल द लेटर्स दैट शुड बी कैपिटल, ये भी कर सकते हो आप। चलो एक दो कर देते हैं। अगर कोई बच्चों को कुछ दिक्कत होता है, फुल स्टॉप बैठाना और जो वर्ड बड़ा होना चाहिए वहाँ बड़ा बैठाना। चलो, मिस्टर प्रसाद वॉज द हेड ऑफ ए सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, फुल स्टॉप। वाह, वन डे वो बड़ा, वन डे ही हैड ए लॉट ऑफ वर्क टू डू, फुल स्टॉप, टी बड़ा। देयर वेर सम मिस्टेक्स इन द अकाउंट्स ऑल्सो, फुल स्टॉप, टी बड़ा। दिस हैड अपसेट हिम, फुल स्टॉप, ही एच बड़ा। ही सेट एट हिज टेबल इन एन एंग्री मूड एंड डिड हिज वर्क, फुल स्टॉप, just, जे बड़ा। just then a visitor entered the room, full stop, he gently, h बड़ा, he gently called Mr. Prasad, full stop, Mr. Prasad paid no attention to him, full stop, t बड़ा। ऐसे करके आप कर सकते हो, ये बहुत ईजी है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग
काइंड्स ऑफ सेंटेंस। बच्चों सेंटेंस कितना टाइप का है बच्चों? सेंटेंस आर जनरली 4 टाइप्स बच्चों। सेंटेंस आर जनरली 4 टाइप्स बच्चों। क्या है? 4 टाइप का सेंटेंस होता है। और सेंटेंस, अब घबराइए मत बच्चों, मैं जो बता रहा हूँ ठीक से सुनिए कि सर हमें ये वी हैव टू मेमोराइज, हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं लेकिन आप भूल गए हैं सेंटेंस और फाइंड आउट करने में बहुत डिफिकल्टी हो रहा है कौन सा सेंटेंस क्या है। बच्चों कुछ नहीं है, वेरी इजी है। सेंटेंस जनरली 4 से टाइप्स ऑफ बच्चों। एक होता है एसरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है बच्चों। एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और एक होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये 4 सेंटेंस है बच्चों, ठीक है। ये 4 सेंटेंस है बच्चों। अब सवाल आता है पहचानेंगे किसे के सर? सबसे बड़ा दिक्कत तो सेंटेंस पहचानना है सर। नहीं बच्चों, ये सबसे इजी है। देखिए 2 सेंटेंस को आप देख के पहचान सकते हो बिना पढ़े, आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। एक है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा है दूसरा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। बच्चों इंट्रोगेटिव और एक्सक्लामेटरी क्वेश्चन ना पढ़े आप बता सकते हो, क्योंकि आखिरी में अगर क्वेश्चन मार्क रहा तो इंट्रोगेटिव, अगर आखिरी में एक्सक्लामेटरी मार्क रहा, अगर क्वेश्चन मार्क रहा तो इंट्रोगेटिव, और आखिरी में अगर एक्सक्लामेटरी मार्क रहा तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आपको क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है, आखिरी में देखना है और जवाब लिख देना है। समझ में आया बच्चों? चलो अब 2 तरह का सवाल रह गया है, एक होता है डिक्लेरेटिव और एसरेटिव सेंटेंस और दूसरा है इम्पेरेटिव सेंटेंस। बच्चा ये बहुत ईजी है, ये दोनों सेंटेंस फुल स्टॉप से खत्म होती है। अब अगर फुल स्टॉप आपको दिखाई दिया तो आपका जी ललचाया। 2 हो सकता है, एक एसरेटिव हो सकता है और डिक्लेरेटिव, और क्या हो सकता है, ये आपको इम्पेरेटिव हो सकता है। लेकिन बच्चों इम्पेरेटिव, एसरेटिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कुछ 12 में डिक्लेयर करता है। चलो ये बाद में पढ़ेंगे, पहले इम्पेरेटिव पढ़ लेते हैं बच्चों। इम्पेरेटिव में आपको 3 तरह का चीज़ दिखने मिलेगा। अगर उस सेंटेंस में कुछ कमांड आपको समझ में आ रहा है, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, या कोई एडवाइस दे रहा है। कोई कमांड कर रहा है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है और एडवाइस दे रहा है तो इम्पेरेटिव होगा। और रेस्ट दुनिया का जितना सेंटेंसेस है वो सब डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आपको डिक्लेरेटिव समझना ही नहीं है, ठीक है। आपको कोई डिक्लेरेशन दे रहा है, कोई किसी के बारे में बोल रहा है, नहीं समझना है, छोड़ दीजिए उसे। ये समझ में आ गया बच्चों? ये अच्छा से समझिए बच्चों, ठीक है। ये अच्छा से समझियो, क्योंकि कमांड, कोई भी कमांड जैसा टीचर स्कूल का क्लास के अंदर गए, आप लोग शरारत कर रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, टीचर क्या बोलेंगी? बी क्वाइट, अटेंशन, बी क्वाइट। तो बी क्वाइट क्या है? वो कमांड दे रही है बच्चों, ठीक है, कि आपको चुप होने के लिए कमांड दे रही है। कमांड क्या? कोई रिक्वेस्ट करेगा, विल यू प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर और गिव मी सम मिल्क प्लीज। दीज आर द रिक्वेस्ट, समवन इज रिक्वेस्टिंग यू। तो ये रिक्वेस्ट आ गया, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब है एडवाइस, कोई भी आपको एडवाइस देगा, अगर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा तो क्या बोलूँगा? जो ऑलवेज डू हार्ड वर्क, आप हमेशा हार्ड वर्क करिए, ठीक है। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ये सिख खेरा का कहावत है, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स। विनर्स कभी अलग चीज़ नहीं करते हैं, वो वही चीज़ अलग तरीके से करते हैं, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, ठीक है। तो मैं आपको ये एडवाइस दिया तो इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस बिकॉज आई एम गिविंग यू द एडवाइस। समझ में आया बच्चों? ठीक है, आप इसे पढ़ लेना बच्चों, ये लिखा गया आपका बुक में भी है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट सेज और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल दिया गया है, क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने बोला, अगर क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव मैंने समझा दिया, और एक्सक्लामेटरी आखिर में एक्सक्लामेटरी मार्क रहेगा। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, कितना खूबसूरत है इंद्रधनुष, इंद्रधनुष कितना खूबसूरत है, रेनबो, हाउ ब्यूटीफुल द रेनबो इज। समझ में आया? चलो बच्चों अब एक्सरसाइज करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया है, यूज दिस वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अपना सेंटेंस बनाना। मैं आपको कुछ बना के दिया हूँ बच्चों, लेकिन ट्राई टू एटलीस्ट राइट इन योर ओन सेंटेंसेस, ट्राई एटलीस्ट राइट योर ओन सेंटेंसेस, ठीक है बच्चों। एक ही एन्जॉय को आपको एसरेटिव में लिखना है, इंट्रोगेटिव में लिखना है, इंपेरेटिव में और एक्सक्लामेटरी। फिर से केयरफुली कुछ सेम लिखना है, सिंसियर को लिखना है, विजडम, सबको आपको लिखना है 4-4 टाइप का, हर एक वर्ड को 4-4 टाइप का सेंटेंस बनाना है। मैंने एन्जॉय को बनाया है बच्चों। देखिए एन्जॉय का सेंटेंस है, एन्जॉय का असर्टिव, राम एन्जॉय द काइंड, एन्जॉय दिस काइंड ऑफ केक, डू यू एन्जॉय दिस केक। ये इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क दे दिए। थर्ड है इंपेरेटिव, यू नीड टू एन्जॉय दिस केक, तुम्हें ये एन्जॉय करना चाहिए। एक्सक्लामेटरी, आई एन्जॉय दिस केक, ठीक है। ये हो गया क्या बच्चों, ये 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस पर केयरफुली का मैंने बनाया है। अब पॉज कर करके लिख लेना बच्चों, अगर आपको
कुछ सच में गाइड करना हो तो फिर, लेकिन अपना ही जवाब लिखना कोशिश करना, एटलीस्ट आपको पेरेंट्स को दिखा देना है या मुझे व्हाट्सएप कर देना सर ये सही है या गलत है, ठीक है। एसरेटिव सेंटेंस, एसरेटिव केयरफुली में क्या लिखेंगे बच्चों, ही केयरफुली एम्ड एट हिज टारगेट, शूटिंग रेंज में या कहीं भी वो केयरफुली एम कर रहा है अपना टारगेट पर। इंटरोगेटिव क्या हो गया, आर यू हैंडलिंग इट केयरफुली। और इम्पेरेटिव में लिसन केयरफुली इन द क्लासरूम, कोई आपको एडवाइस दे रहा है, कोई आपको कमांड दे रहा है, ठीक है। एक्सक्लामेटरी, हाउ केयरफुली ही एम्ड एट हिज टारगेट। एक्सक्लामेटरी मार्क, मैंने गलती से क्या दे दिया बच्चों, क्या फुल स्टॉप दे दिया है, गलती कर दिया मैंने, आप ये गलती मत करना, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, टाइप करने में 19-20 होता रहता है, ठीक है। चलो अब सिंसियर का ऊपर देखेंगे बच्चों। एसरेटिव में क्या है, वी शुड बी सिंसियर इन स्टडीज। इंट्रोगेटिव में आर यू सिंसियर इन योर स्टडीज, क्वेश्चन मार्क। इम्पेरेटिव में यू शुड बी सिंसियर इन योर स्टडीज, और एक्सक्लामेटरी में यू आर सच ए सिंसियर पर्सन। और विजडम, एसरेटिव, सम पीपल थिंक दैट ओल्ड एज ब्रिंग्स विजडम। एंड इंट्रोगेटिव में इज इट ट्रू दैट ओल्ड एज ब्रिंग्स विजडम। और इम्पेरेटिव में बी अवेयर ऑफ दिस विजडम, ही कैन ट्रैप यू विद दिस। और ट्रैप यू विद हिज स्वीट वर्ड्स, ओके। एक्सक्लामेटरी में हलस, you failed again, this way you consider yourself to be the book of wisdom। और ये मैंने फिर से गलती किया, एक्सक्लामेटरी मार्क नहीं देके, आप ये गलती नहीं करना बच्चों, ठीक है। फिर माई सेल्फ, फिर क्या, माई सेल्फ। एसरेटिव में आई कैन डू द इंग्लिश ग्रामर माई सेल्फ। आई कैन डू द इंट्रोगेटिव, आई कैन आई डू द इंग्लिश ग्रामर माई सेल्फ। इम्पेरेटिव, आई हैव एक्सप्लेन्ड माई सेल्फ 1000 times। एक्सक्लामेटरी, समटाइम्स आई अमेज माई सेल्फ विथ माई क्रिएटिविटी, ठीक है। ये मेरा सेंटेंसेस है, और आपको खुद आपका सेंटेंसेस बनाना है। स्कूल में भी आपको कुछ अलग सेंटेंसेस बताएंगे, लेकिन आप एग्जाम में खुद का सेंटेंस लिखना, चाहे गलत हो या सही हो। अब ये आप लर्निंग कर्व में है बच्चों। क्लास 8 तक एक अलग सा स्टेज रहता है और 9-10 अलग रहता है, फिर आपको जो 11th-12th पे अलग स्टेज पे रहते हो आप। कोई बच्चा 8 तक बहुत अच्छा पढ़ते हैं, फिर 9th-10th में जाके पिछड़ जाते हैं। इसका रीज़न ये है बच्चों, वो बच्चा बहुत ज़्यादा मेमोराइज करते हैं, बहुत ज़्यादा मगअप करते हैं, बहुत ज़्यादा रट्टा मारते हैं। रट्टा मारना काम ख़त्म हो जाएगा 8 क्लास में आके बच्चा। 8 क्लास आखिरी क्लास होगा जिसमें आप रट्टा मार के पास हो सकते हो या 100 आउट ऑफ 100 रख सकते हो। 9 और 10 में आप नहीं रख सकते बच्चों, बिलीव मी, क्योंकि आपको खुद को आपका वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना है, आपको खुद को बना के लिखना है। अगर कोई बच्चा मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, 9-10 में रट्टा मार के पार भी हो गया गलती से, 11th-12th साइंस लेके अगर पढ़ लिए आपने, आपका करियर ख़त्म हो जाएगा बच्चों। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। FM कॉलेज में हर बच्चे 90% रख के एडमिशन होते हैं +2 साइंस में, मतलब 11th और 12th में हर बच्चे का 90% एबव मार्क रहता है, क्योंकि सिलेक्शन जाता है 89%, 88%। जब पास आउट का रिजल्ट निकलता है 12th का बच्चों, ओनली 40-50% बच्चे पास होते हैं। फॉरगेट अबाउट द 80% 90% मार्क। पास होने को उनको मशक्कत करनी पड़ती है बच्चों, क्यों, वो क्या इंटेलिजेंट नहीं है बच्चों। इफ़ समवन स्कोर 90% इन मैट्रिक एंड दैट पर्सन और दैट स्टूडेंट फेल्ड इन +2, दैट मीन्स व्हाट, उसका मेमोरी कम गया? नहीं बच्चों, रट्टा मारना काम नहीं दिया, आपको समझना चाहिए, बेसिक समझना चाहिए, ठीक है बच्चों। अपने दिल से लिखना शुरू कर देना चाहिए। एक पैराग्राफ बनाना है आपको, कोई शबारा में, योर मदर, रट्टा नहीं मारना है। राइट समथिंग अबाउट योर मदर। आप लोग हर रोज़ देखते हो आपके मम्मी को, आप आपका मम्मी के बारे में एक पेज नहीं लिख सकते? कोशिश तो करिए। राइट समथिंग अबाउट द करंट सिचुएशन कोरोना। आप कोरोना में क्या क्या देख रहे हो, आप लिखिए ना कोरोना के बारे में। और पेरेंट्स लोग को मैं बोल रहा हूँ, एनकरेज करिए बच्चे को एक पैराग्राफ लिखने के लिए। हर रोज़ एक पैराग्राफ किसी ना किसी के बारे में लिखें। वो गलत हो सकता है, ग्रामर मिस्टेक हो सकता है, वोकैबुलरी मिस्टेक्स हो सकता है, आई वी दी सब गलत हो सकता है, लेकिन लिखना आदत होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तब जाके बच्चों आप इम्प्रूव करोगे। चलो क्वेश्चन करते हैं। राइट एज फॉर एसरेटिव, इन फॉर इंट्रोगेटिव, IM फॉर इम्पेरेटिव एंड EX फॉर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। बच्चों देखते ही पता चलेगा। देखो बच्चों, एक ट्रिक्स बताता हूँ। स्पोकन वर्ड्स हैव ए ग्रेट पावर। फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है तो 2 तरह का सेंटेंस हो सकता है। क्या बच्चों, कौन सा सेंटेंस हो सकता है? बचाओ बचाओ। येस, यू गॉट इट राइट। इम्पेरेटिव और डिक्लारेटिव हो सकता है। इम्पेरेटिव और एसरेटिव, यहाँ एसरेटिव दिया गया है तो चलो इम्पेरेटिव और एसरेटिव। बच्चों यहाँ आपको देख के पता चल रहा है कि कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, या कोई किसी को कोई किसी को एडवाइस दे रहा है, कोई किसी को कमांड दे रहा है, या कोई किसी को आपको
रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको पता चल रहा है ये कमांड या रिक्वेस्ट या एडवाइस दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। स्पोकन वर्ड्स हैव ए ग्रेट पावर, स्पोकन वर्ड्स का बहुत बड़ा पावर है, कुछ बारे में डिक्लेयर कर रहा है, स्पोकन वर्ड का बारे में बता रहा है, तो ये असर्टिव सेंटेंस, तो आप जवाब लिख देंगे ये असर्टिव सेंटेंस है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ बिटरली वी हैव टू रिग्रेट केयरलेसली स्पोकन वर्ड्स। कुछ नहीं समझना है बच्चों, ये देख लेना है, ये एक्सक्लामेटरी मार्क पे ख़त्म हुआ है तो क्या है? ठीक, एग्जैक्टली एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हैव यू एवर फेस्ड ए सिचुएशन लाइक दिस। बच्चों कुछ नहीं दिखना है, हमें क्वेश्चन मार्क मिल गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और कुछ पढ़ना ही नहीं है, समझना ही नहीं है हमें, क्यों समझे हम तो क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया है, इतना तो समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट, थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग। यहाँ पे आता है फुल स्टॉप पे ख़त्म हुआ है, तो हम क्या देखेंगे? दो तरह का चीज़ होता है, एक असर्टिव सेंटेंस हो सकता है और एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकता है। अब बताओ बच्चों, यहाँ पे आपको पता चल रहा है कोई कमांड दे रहा है कोई, या कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, या कोई एडवाइस दे रहा है? हाँ बच्चों, थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग। कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। सामने वाले को हट तो मैंने नहीं किया, कुछ गलत तो ना बोल दिया। ये कोई बड़े ही आपको बोल सकता है, कोई अच्छा इंसान आपको बोल सकता है, आपको एडवाइस दे रहा है, यहाँ कोई आपको एडवाइस दे रहा है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। समझ में आया बच्चों? ये सही जवाब हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। चलो बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। एक माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम इज जस्ट अबाउट टू बिगिन। फुल स्टॉप पे ख़त्म हुआ है। अगेन 2 टाइप का सेंटेंस हो सकता है, एक असर्टिव सेंटेंस हो सकता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस हो सकता है। अब देखो बच्चों, ये कोई कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस दे रहा है क्या? माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम इज जस्ट अबाउट टू बिगिन, मेरा सबसे फेवरेट टीवी प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है। क्या हुआ? एडवाइस, कमांड, रिक्वेस्ट? नहीं बच्चों, ये डिक्लेयर कर रहा है, डिक्लेरेशन दे रहा है, तो ये क्या हो गया जवाब? असर्टिव जवाब हो गया। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डू नॉट स्पेंड सो मच टाइम वॉचिंग टेलीविजन। अगेन बच्चों फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है, तो 2 तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक असर्टिव हो सकता है, एक इम्पेरेटिव हो सकता है। ये क्वेश्चन का मतलब समझिए बच्चों, डो नॉट स्पेंड सो मच टाइम वॉचिंग टेलीविजन। टीवी देखने में ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो, जो आप लोग कर रहे हो ये लॉकडाउन में। अक्सर के पेरेंट्स के कंप्लेन है, मेरे बच्चे टीवी के सामने से हट ही नहीं रहा है। बच्चों ये कोई बड़े वो आपको एडवाइस दे रहा है, तो पता चल रहा है ना, सिंपली वो आपका मम्मी पापा बोल रहे हैं अरे टीवी मत देख, टीवी मत देख, टीवी मत देख। अक्सर के टाइम तो टीवी देखता है, टीवी देखता है, टीवी देखते रहता है, आँख खराब हो जाएगा, याददाश्त चले जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये एक कोई एडवाइस दे रहा है आपको, तो ये क्या हो गया? इम्पेरेटिव सेंटेंस। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेवर जज ए पर्सन फ्रॉम हिज लुक्स। ये क्वेश्चन फुल स्टॉप पे ख़त्म है। अगेन 2 पॉसिबिलिटीज आ सकता है, एक असर्टिव हो सकता है या इम्पेरेटिव हो सकता है। अब बताओ बच्चों, नवर जज ए पर्सन फ्रॉम हिज लुक्स, नवर जज ए बुक बाय इट्स कवर। सिमिलर सेंटेंस है। बुक का कवर देख के, चिकना कवर है, अंदर कुछ नहीं है, फोंपा कुछ नहीं है, फ्री एकदम ब्लैंक। या नेवर जज ए पर्सन फ्रॉम हिज लुक्स, लुक्स देख के आप जज मत करना, ये क्या हो सकता है? नहीं जज करना। इरफान खान, हाल ही में आपका डेथ हो गया, फिल्म एक्टर इरफान खान, आप लोग तो पता ही होगा, इरफान खान का डेथ हो गया। इरफान खान वो अपना फेस शक्ल से पता चलता है वो हीरो है, फिर भी हीरो है। तो ये क्या है? नेवर जज ए पर्सन। ये कोई आपको एडवाइस दे रहा है कि कोई भी इंसान को अपना शक्ल देख के मत पहचाना करो, मत जज मत क्या करो कि हाँ ये गरीब हो सकता है, ये धनी हो सकता है। ठीक है, मैंने एक बार कार खरीदने गया था मारुति शोरूम। एक पर्सन आया, मैं एक इंसिडेंट बता रहा हूँ आपको। एक पर्सन आया, धोती पहन के आया हुआ है और एक शर्ट पहना है, शर्ट फटा हुआ है बच्चों। शर्ट में हॉल्स है, उसके 3 जगह में हॉल्स है, 2 जगह स्टिच है और उसके बैक साइड में फटा हुआ है। तो उसके कोई अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं। मैं गया था EMI समझने बच्चों, EMI में मुझे कार लेना है, एक 5 लाख का 6 लाख का कार मुझे EMI में लाना है। मैं EMI कितना गिरेगा वो समझने जा रहा, बुझने के लिए, मतलब जानकारी लेने के लिए गया हुआ था। उस पर्सन को कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा था। सडनली, ऑल ऑफ अ सडन, उस पर्सन ने स्टार्टिंग स्पीकिंग इन इंग्लिश। सडनली, वो एक प्रोफेसर है बच्चों, कॉलेज के प्रोफेसर है, भोगरई SR कॉलेज के एक प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर। सडनली स्पीकिंग इन इंग्लिश, वाई डोंट यू गिव अटेंशन टू मी। वो सडनली बोलने लगे, वाई डोंट यू गिव अटेंशन टू मी, एवरीवन इज बिजी, एवरीवन इज स्कैटरिंग इधर एंड इधर एंड वाई डोंट यू गिव अटेंशन टू मी। वो पूछने लगे, ओ बिकॉज आई एम वेयरिंग फटा क्लोथेस, आई एम वेयरिंग ए टीयरिंग क्लोथेस, दैट्स वाई मे बी आई वॉन्ट टू बाय ए कार इन कैश। वो 15 लाख का कार लेके गए कैश दे के बच्चों। तो ये एक एग्जाम्पल था, नेवर जज ए पीपल। तो ये समझ में आ गया, ये कोई एडवाइस दे रहा है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया जवाब। चलो बच्चों
सम पीपल विथ प्लेन लुक्स मे बी वेरी इंटेलिजेंट, सम पीपल विथ प्लेन लुक्स मे बी वेरी इंटेलिजेंट। अब ये क्वेश्चन करो बच्चों, ये भी फुल स्टॉप से ख़त्म हुआ है, तो दो तरह का पॉसिबिलिटी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? एसरेटिव और इम्पेरेटिव। बताओ बच्चों। सम पीपल विथ प्लेन लुक्स मे बी वेरी इंटेलिजेंट, कुछ आदमी प्लेन लुक्स में क्या होते हैं? बहुत इंटेलिजेंट दिखते हैं। ये आप डिक्लेयर कर रहे हो ना किसी के बारे में। सम पीपल विथ प्लेन लुक्स, आप किसी को बता रहे हो ना, तो क्या हो गया बच्चों? ये एसरेटिव। ठीक है। डिड नॉट अब्राहम लिंकन हैव एनी, तो बच्चा कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क है तो इंट्रोगेटिव। समझ में आ गया। और आखिर वाला ये देखिए, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये सॉरी ये एक्सक्लामेटरी मार्क है तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और ये क्वेश्चन मार्क तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गया बच्चों? चलो आप आखिरी वाला इस सब्जेक्ट का आखिरी कुछ सेगमेंट में आते हैं बच्चों। रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंसेस, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस बनाना है बच्चों। हाउ क्लटर्ड लुक योर बेड एंड टेबल, ये जवाब है बच्चों, इसका सवाब है क्लटर्ड बेड योर हाउ टेबल। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों, समझ नहीं आएगा। रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इज सेंटेंस, आपको सेंटेंस बनाना है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस इज अंडरलाइन, आपको ये अंडरलाइन को लेके सेंटेंस बनाना है। और द काइंड ऑफ सेंटेंस टू बी फॉर्म्ड एज मीन्स, क्या टाइप का काइंड, 4 टाइप से कौन सा काइंड आपको बनाना है ये भी लिखा गया है। चलो बच्चों, आप क्लटर्ड बेड योर हाउ लगा के सवाल करना है और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बनाना है। ठीक है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये रहा जवाब आपका बच्चों। हाउ क्लटर्ड लुक योर बेड एंड टेबल, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। मोर टीचिंग बी मैथमेटिक्स शुड मेड इंटरेस्टिंग, आपको दी लगा के आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों। दी का नीचे आपका, मैंने गाड़ देने को भूल गया, ये दी का नीचे आपको मार्क दिया गया है। अब दी लगा के आंसर बच्चा ये है आंसर, द टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड बी मेड मोर इंटरेस्टिंग, आपको एसरेटिव सेंटेंस बनाना है। ये फुल स्टॉप पे खत्म हुआ है तो एसरेटिव सेंटेंस हो गया बच्चों। तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। फॉरगेट सेट टू अलार्म डू दी नॉट, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस आपको बनाना है किससे बच्चों? डू से। किससे? डू से। यह मैंने दिया है बच्चों, ये थोड़ा बड़ा कर देंगे तो आपको पता चलेगा मैंने दिया हुआ है डू का ऊपर मार्क। ठीक है। ब्लैक हो गया, ब्लू का साथ ब्लैक मर्ज कर गया है। चलो बच्चों, तो डू को लेकर आपको सेंटेंस बनाना है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, मतलब फुल स्टॉप पे ख़त्म करना है और कोई आपको कमांड या रिक्वेस्ट या एडवाइस में डालना है। डू नॉट फॉरगेट टू सेट द अलार्म, कोई किसी को कमांड दे रहा है, भूल मत जानना अलार्म देने के लिए। ठीक है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। फिर चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। गोइंग एमोंग द टू दी प्राइज विनर्स हु डिस्ट्रीब्यूटेड ईच प्राइजेस, इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है आपको। हु इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइजेस एमोंग द प्राइज विनर्स, ये हुआ आपका जवाब। फिफ्थ क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। हेल्प यू ऐसे विदाउट एवरीबॉडी एंड डिड टेकिंग राइट फ्रॉम, आपको डिड से शुरू करना है, तो ये डिड से उन्हें क्वेश्चन ही बनाना है बच्चों। तो क्या बनाएंगे बच्चों? ये उसका सही जवाब बच्चों। डिड यू राइट दिस ऐसे विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी। ठीक है बच्चों। और सिक्स्थ क्वेश्चन पे जाते हैं। साइड द ब्यूटीफुल ए रेनबो इज व्हाट, एक्सक्लामेटरी बनाएंगे व्हाट को लगा के, पहले व्हाट से शुरू करेंगे। व्हाट ए ब्यूटीफुल साइड द रेनबो इज, एक्सक्लामेटरी मार्क, ये मत भूलना। ठीक है बच्चों। और सेवेंथ क्वेश्चन पे जाते हैं। योर बिफोर योर ईटिंग केयरफुली वॉश फूड हैंड्स, इम्पेरेटिव देके, तो इम्पेरेटिव बनाना है हमें, वॉश से शुरू करना है। ये देखिए सही जवाब, वॉश योर हैंड्स केयरफुली बिफोर ईटिंग योर फूड। समझ में आया बच्चों। 8 क्वेश्चन पे जाते हैं। वेल द पार्टी ऑल द ड्रेस ऑफ मेंबर्स मैरिज वेयर, एसरेटिव बनाना है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द मैरिज पार्टी वेयर ड्रेस्ड वेल। ठीक है। अब 9th पे। एप लाइक रनिंग एंड सो आई हिल अप क्विकली क्रिएचर दी, एसरेटिव बनाना है। आई सो एन एप लाइक क्रिएचर क्विकली रनिंग अप द हिल, ये उसका सही जवाब है। ठीक है बच्चों। थोड़ा इंटरगेटिव बनाने में और एक्सक्लामेटरी बनाने में आप लोग को दिक्कत हो सकता है, और बाकी सब आप बना सकते हो, मेरा तो ये कॉन्फिडेंस है बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन। साइट योर स्केयर डिडंट फील स्ट्रेंज दैट एट, इंटरोगेटिव बनाना है, डिडंट से शुरू करना है। डिडंट यू फील स्केयर्ड एट दैट स्ट्रेंज साइट, ये आपका सही जवाब है बच्चों। बच्चों यहाँ पर ख़त्म होता है आज का क्लास। थैंक यू। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा बच्चों। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको करना चाहता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए बच्चों, शेयर करिए, क्योंकि यूट्यूब का एक फंडा है बच्चों। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेसन चाहते हो, यूट्यूब का फंडा ये है बच्चों, अगर 1 ईयर में आपको 1000 सब्सक्राइबर नहीं मिलते तो आपका अकाउंट बंद हो जाता है।
ये एक यूट्यूब का फंडा है बच्चों। 4000 आवर्स, 4000 मिनट्स आवर मतलब 400 आवर्स समझ लीजिए व्यूज़ होना चाहिए, वो हो जाएगा बच्चों। आप लोग देखोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन भी चाहिए बच्चों 1000, नहीं तो 1 ईयर के बाद यूट्यूब बंद कर देगा इस चैनल, आपको शो नहीं करेगा वीडियो। ठीक है बच्चों, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर आप लोग चाहते हो इन क्लास 6, 7, 8, 9, 10, ये सफ़र तो बस शुरू ही हुआ है बच्चों, आगे बहुत आगे तक जाना है। अगर आप लोग इससे हेल्प आपको मिल रहा है तो आप लोग क्या काम करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। चलो बच्चों, थैंक यू, हैव ए गुड डे।